आज हमें पढ़ना है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का दैनिक जीवन में उपयोग। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम यानी बल के नियम का उपयोग क्या है। तो बल का नियम क्या होता है? F समानुपाती dp/dt, अर्थात बल है जो समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। जिसकी दिशा कहाँ की ओर होगी? बल की दिशा में होगी, संवेग की दिशा। ठीक है, तो इसका उपयोग करके हम क्या पढ़ेंगे कि ये कहाँ उपयोग आ रहा है दैनिक जीवन में। तो यहाँ समझ में आ रहा है बल संवेग के समानुपाती होता है, यहाँ संवेग के समानुपाती है और समय के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात यदि समय का मान बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा, या समय कम है तो बल अधिक होता है, बल अधिक होगा। तो इसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? इसका उपयोग करके जैसे दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि कठोर फर्श है, इस पर यदि कोई व्यक्ति कूदे तो चोट लग जाती है, जबकि गद्दे पर या रेत पर, ऐसा मना ले, रेत, गद्दा या पानी, इस पर कोई व्यक्ति कूदता है तो चोट नहीं लगती। यानी कि बल, धक्का, ये चोट कहलाता बल। तो इसका कारण क्या है? तो यहाँ से न्यूटन के बल के नियम इससे स्पष्ट है कि समय का मान बढ़ जाए यदि, तो बल का मान कम हो जाता है। तो जब व्यक्ति कठोर फर्श पर कूदता है तो क्या होता है? कठोर फर्श पर कूदते समय उसे व्यक्ति को विराम अवस्था में आने में समय का मान कम लगता है, कम। ठीक है, समय कम लगेगा विराम अवस्था में आने में, इसलिए समय का मान कम होने से बल का मान कैसा हो जाता है? बल का मान अधिक हो जाता है। किस नियम से? न्यूटन के बल के नियम से। समय का मान कम होने से बल का मान अधिक हो जाता है, इसलिए उसे चोट लग जाती व्यक्ति को कूदते समय। जबकि गद्दा पर या किस पर, पानी पर या रेत पर व्यक्ति कूदता है तो विराम अवस्था में आने में समय का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये पानी मान है तो पानी दब जाएगा थोड़ा, रेत है तो रेत भी दब जाएगी, या गद्दा मान रुई का तो ये दब जाता है फोम का। इसलिए विराम अवस्था में आने में थोड़ा समय का मान बढ़ जाता है कठोर फर्श की तुलना में। समय का मान बढ़ जाने से क्या होता है? इस सूत्र में समय का मान बढ़ जाने से बल का मान कैसा हो जाता है? इस स्थिति में बल का मान घट जाता है या कम हो जाता है? घट जाता है। बल का मान घट जाता है मतलब धक्का कम लगेगा या चोट कम लगेगी, इसलिए व्यक्ति को चोट नहीं लगती। या मिट्टी का मटका ठोस जमीन पर फेंकने से टूट जाता है और रेत पर या पानी में फेंकने पर नहीं टूटता। तो इसमें बल का नियम ये काम में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार और इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? जैसे चाक का डिब्बा है या गाड़ी में सॉकअप क्यों लगाए जाते हैं? तो इसे गाड़ी में सॉकअप के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब ब्रेकर पर गाड़ी या साइकिल पहुंचती है तो क्या होता है कि गड्ढे में टायर को विरामावस्था में नीचे आने में समय का मान कब होता है? कठोर फर्श यानी कि गड्ढे में फेंके तो जब यदि सॉकअप नहीं लगे हैं तो विरामावस्था में तुरंत आ जाता है, क्योंकि सॉकअप नहीं है। तो जैसे पानी रेत मान रहे थे या गद्दा, तो वो दब जाता है। तो वैसे ही सॉकअप दब जाएंगे तो विरामावस्था में आने में समय का मान बढ़ जाता है, तो बल का मान घट जाता है, यानी झटका नहीं लगता। जबकि कठोर फर्श जैसा होगा जब उसमें सॉकअप नहीं लगे होंगे, तो वो विरामावस्था में आने में कम समय लगेगा और तुरंत रुक जाएगा, इसलिए बल अधिक लगता है, धक्का अधिक लगता है। और वैसे ही सर्कस में जो करतब दिखाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि जाली पर कूदते हैं। जाली पर कूदने से क्या होता है? जैसे पानी दब जाता है वैसे जाली दब जाती है, इसलिए व्यक्ति को विरामावस्था में आने में समय का मान बढ़ जाता है, इसलिए उस पर बल का मान घट जाता है। जिससे क्या होगा? उसे चोट नहीं लगेगी। और यदि वह कठोर फर्श पर कूदता डायरेक्ट तो विरामावस्था में आने में उसके लिए कम समय लगता, इसलिए बल के नियम F समानुपाती dp/dt के अनुसार बल का मान
बढ़ जाता क्योंकि समय का मान कम रहता। ठीक है। वैसे ही और कहाँ उदाहरण इसे लगा सकते हैं। इसका उपयोग करके और क्या कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो वो थर्माकोल के बीच में लगे आते हैं। तो क्या होता है, जब आते जाते समय परिवहन में उन पर धक्का लगता है, बल लगता है, तो क्या होता है, थर्माकोल जैसे ये पानी है या गद्दा ये दब रहा था, वैसे थर्माकोल भी दब जाता है। इसलिए थर्माकोल विरामावस्था में आने में किसे थर्माकोल दब जाता है, तो जो उपकरण लगे उन्हें विरामावस्था में आने में समय का मान बढ़ जाता है। इसलिए उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कांच के उपकरण पर बल का मान कम हो जाता है, जिससे उनमें धक्का नहीं लगता और टूटते नहीं हैं। यदि थर्माकोल ना लगाया जाए तो जैसे कठोर फर्श पर तुरंत रुक रहा था धक्के के कारण, तो वैसे ही ये भी तुरंत कठोर हो, थर्माकोल नहीं होता तो ये कम समय में रुक जाते और जल्दी टूट जाते, समय कम होने से बल बढ़ जाता। वैसे ही चौक का डिब्बा होता है, चौक का डिब्बा जब आता है तो दो चाकों के बीच में या कई चाकों के बीच में लकड़ी का बुरादा भर दिया जाता है। इससे क्या होता है, लकड़ी का बुरादा भर दिया जाता है। जब आते जाते समय, लाते समय इन पर बल या धक्का लगता है तो क्या होता है, दो चाकों को टकराने के बीच में समय का मान बढ़ जाता है। समय का मान बढ़ जाने से जैसे पानी या गद्दा दब रहा था, वैसे ही दो चाक के बीच में लकड़ी का बुरादा होता है वो दब जाता है। जैसे ये है, ये क्या होगी, आने की तुरंत नहीं आएंगी। यदि लकड़ी का बुरादा नहीं होता तो ये जल्दी आके टकरा जाती, कम समय लगता टकराने में। तो वो क्या होता, समय का मान कम होता और ये दोनों चाकें टकरा के टूट जाती हैं, क्योंकि बल का मान बढ़ जाता है इससे, बल के नियम से। जबकि होना क्या है कि जैसे पानी दब रहा है, ऐसे इनके बीच में क्या लकड़ी का बुरादा भरा है, तो ये टकराएंगी तो ये लकड़ी का बुरादा दब जाएगा, जिससे क्या होगा, इन्हें विराम अवस्था में आने में दोनों वस्तुओं को समय का मान बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि लकड़ी का बुरादा दबेगा तो थोड़ा समय और लग जाएगा, जिससे क्या होगा, समय का मान बढ़ जाने से बल के नियम से काय का मान घट जाता है, बल का मान घट जाता है, यानी कि चौकों के बीच में धक्का नहीं लगता और ये टूटती नहीं है।